विक्रम सिंह नाम सुनते ही लगता है जैसे किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का जिक्र हो रहा हो। ऐसा नाम जिससे लोग रौब और इज्जत की उम्मीद करें, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उल्टा थी। विक्रम की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसकी जिंदगी में रुतबा नहीं, सिर्फ मजबूरी है। वह बड़े घर का दामाद था, लेकिन किस्मत ने उसे एक नौकर से ज्यादा दर्जा कभी दिया ही नहीं। घर में हर छोटी बड़ी बात पर उसे ताने सुनने पड़ते और हर मौके पर उसकी बेइज्जती की जाती। उसके ससुराल वाले आलीशान गाड़ियों में घूमते, महंगे क्लबों में जाते, बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करते, लेकिन विक्रम की जिंदगी में खासियत सिर्फ एक ही चीज की थी और वह थी बेइज्जती। विक्रम अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था। वह चाहता था कि उसे खुश रखे, उसका साथ हर हाल में निभाए, मगर उसकी इतनी हैसियत ही नहीं थी कि उसे कहीं महंगे रेस्टोरेंट में ले जा सके, बड़े क्लबों में ले जा सके या मॉल में महंगे कपड़े दिला सके। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छाया हुआ था। डिनर का वक्त निकल गया चुका था। विक्रम ने हमेशा की तरह अपने ससुराल वालों को सबको डिनर कराया, सबकी फरमाइशें पूरी की और अंत में बर्तनों को धुलकर उन्हें उनकी जगह जमा दिया। घर का हर छोटा बड़ा काम करने के बाद जब वह अपने कमरे में लौटा तो थकान से चूर हो चुका था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर अपनी पत्नी सोनिया पर पड़ी। सोनिया बेड पर बैठी हुई थी। उसकी गोरी दूधिया त्वचा लैपटॉप की नीली रोशनी में और निखर रही थी। लंबे काले घने बाल उसके कंधों पर बिखरे थे और पतली कमर उसे और भी दिलकश बना रही थी। वह एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करती थी। खूबसूरती और कामयाबी दोनों की मिसाल थी सोनिया। लेकिन वही सोनिया जिसके लिए विक्रम ने अपने दिल में एक पूरा संसार बसा रखा था, उसके दिल में और दूसरी तरफ सोनिया के दिल में विक्रम के लिए एक कोना भी नहीं था। विक्रम घर जमाई, दिन भर ससुराल वालों के काम करना और उनकी डांट फटकार सहना ही उसकी दिनचर्या थी। और सोनिया, उसने कभी इस रिश्ते की इज्जत तो दूर, इसे दिल से मानने की कोशिश तक नहीं की। वह ना तो अपने घर वालों को विक्रम की बेइज्जती करने से रोक पाई और ना ही विक्रम को वह सम्मान दे पाई जिसकी हर पति अपने जीवन साथी से उम्मीद करता है। विक्रम कमरे में चुपचाप दाखिल हुआ। सोनिया अपने काम में डूबी हुई थी। गुड नाइट, उसने धीमी आवाज में कहा और बिना किसी उम्मीद के सोफे पर जाकर लेट गया। बेड और सोफे के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन हकीकत में उनके बीच ऐसी खाई थी जिसे कभी भरा ही नहीं गया। शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन वे अब तक पति पत्नी के मायने तक नहीं छू पाए थे। सोनिया और विक्रम की शादी एक समझौते जैसी थी और उस समझौते में प्यार, अपनापन और साथ जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं थी। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। पूरे घर में शांति थी, लेकिन अचानक रजनी की ऊंची आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये विक्रम कहाँ मर गया? अभी तक सो रहा है? पूरे घर का काम फैला हुआ है। आज किटी पार्टी है, कितने मेहमान आने वाले हैं और ये निकम्मा दामाद अब तक बिस्तर से उठा नहीं है। उसकी कड़क आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तभी सामने से अभय जी आते हैं। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। इतना क्यों चिल्ला रही हो भगवान? सुबह सुबह पूरे घर को सिर पर क्यों उठा रखा है? अभी तो 6 ही बजे हैं। बेचारा विक्रम दिन भर खटता है, रात को सबसे देर में सोता है। कम से कम कुछ घंटे आराम से सो लेने दो उसे। अभय जी की नरमी भरी बात सुनकर रजनी ऐसे तमतमा गई जैसे किसी ने अंगारों पर घी डाल दिया हो। आपको तो बस आपका निकम्मा घर जमाई ही दिखाई देता है। वह झुंझलाकर बोली, ये नहीं दिखता कि फोकट में खाता है, हमारे घर में रहता है, करता ही क्या है? घर का थोड़ा सा काम कर लेता है तो थक जाता है, न कमाने जाता, न कोई जिम्मेदारी उठाता है, मुफ्त में हमारे घर पड़ा है तो इतना करना ही पड़ेगा ना। अभय जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, घर का काम आसान लगता है तो तुम भी कर लिया करो रजनी, तब समझ आएगा कि छोटा काम है कि बड़ा। अभय जी की शब्द जैसे तीर बनकर रजनी के अहंकार पर लगे। वह गुस्से से लाल पड़ गई, पैर पटकते हुए मुड़ी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ कमरे में सोया हुआ विक्रम इन सब बातों से अनजान था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका हर दिन ऐसे तानों से शुरू होता और ऐसे ही तानों पर खत्म होता था, इसलिए उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। सुबह करीब 6:30 बजे
घड़ी का अलार्म बजा और विक्रम की नींद खुली। उसने तुरंत अलार्म बंद किया और बिना देर किए उठ गया। उसे पता था कि सुबह की शुरुआत उसके लिए कितनी व्यस्त रहने वाली है। पूरे घर की चाय वही बनाता था। कमरे में सोनिया अब भी गहरी नींद में थी। विक्रम ने हमेशा की तरह उसे डिस्टर्ब नहीं किया। चुपचाप बाथरूम में गया, फ्रेश हुआ और सीधा किचन की ओर निकल पड़ा। किचन में पहुंचकर उसने सबके लिए चाय बनाई, फिर एक एक कमरे में जाकर ट्रे से चाय दी। किसी ने थैंक यू तक नहीं कहा, लेकिन विक्रम की आदत थी। उसे उम्मीद करना छोड़ चुके 2 साल हो चुके थे। अंत में वह अभय जी के कमरे में पहुंचा। गुड मॉर्निंग पापा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभय जी के चेहरे पर भी प्यार झलक पड़ा। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारा दिन अच्छा हो, उन्होंने दुआ दी, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उदासी से झुक गया। विक्रम ने तुरंत नोटिस किया। क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों हो गए हैं? अभय जी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मेरे कहने से क्या होगा बेटा, उनकी आवाज भारी थी। इस घर में कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। मुझे दुख होता है कि इस घर में तुम्हें कोई इंसान भी नहीं समझता, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। विक्रम ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखा और बड़ी नरमी से बोला, पापा आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे आदत हो गई है, 2 साल से यही सब सह रहा हूँ। सच कहूँ तो अब चोट भी नहीं लगती है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आपका प्यार मेरे लिए काफी है पापा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। विक्रम ने उन्हें चाय का कप पकड़ा दिया और बोला, पापा मैं चलता हूँ, अभी तो मुझे बहुत काम है। सोनिया को ऑफिस जाना है, उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच पैक करना है। आपकी मैडम जी के डाइट चार्ट के हिसाब से ब्रेकफास्ट भी बनाना है, और आपकी छोटी बेटी यानी मेरी साली जब उठेगी तो उसके लिए जूस और सैलेड भी तैयार करना है। इतना कहकर वह हल्की हंसी के साथ बोला, मेरे पास फुर्सत कहाँ है पापा, और फिर धीरे से कमरे से निकलकर वापस किचन की ओर चला गया। अभय जी चाय की चुस्की लेते रहे, लेकिन उनके आंखों में आंसू की नमी तैर रही थी। करीब 7 बजे माही आंखें मलते हुए उठी और आलस से हाल में आकर जोर से चिल्लाई, जीजू जीजू आपने मेरा काम किया था या नहीं, जो मैंने कल बोला था? विक्रम जो किचन की ओर जाने ही वाला था, पलट कर बोला, कौन सा काम माही? माही तमतमा कर बोली, वाह जीजू आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। मैंने कल साफ साफ कहा था मुझे मार्केट से बुक ला दीजिएगा, आज मुझे कॉलेज में उसकी जरूरत है। विक्रम ने सिर झुका लिया, मुझे याद नहीं रहा माही, माफ करना, आज पक्का ला दूंगा। यह सुनते ही माही और भड़क गई, कोई काम ही तो नहीं है आपको, पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, तब भी एक काम सही से नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक बुक लाने के लिए बोला था, वो भी नहीं कर पाए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ जरा आइए तो। उसकी आवाज सुनकर रजनी जी कमरे से बाहर आई। क्या हुआ माही, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? माही गुस्से से बोली, माँ जरा अपने दामाद को देखिए, कल मैंने इन्हें बुक लाने को कहा था, लेकिन ये तो एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हैं। घर में मुफ्त में पड़े रहते हैं, लेकिन काम करने की इनकी आदत नहीं है, मुफ्त खोर हो गए हैं। रजनी जी तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। क्यों विक्रम, तुमसे एक काम भी नहीं होता है? दूसरों के दामाद देखो, कोई बड़ी कंपनी में है, कोई बैंक में मैनेजर है, सब अपनी अपनी बीवियों को खुश रखते हैं, महंगे तोहफे दिलाते हैं, और एक तुम हो, मेरी बेटी की कमाई पर जी रहे हो, मेरे घर में रह रहे हो और ऊपर से काम भी नहीं कर पाते। वह तिलमिलाकर बोली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसा निकम्मा दामाद मेरे घर आ गया। विक्रम चुपचाप सब सुनता रहा। उसने ना कोई सफाई दी ना कोई बहस, बस बिना कुछ कहे किचन की ओर बढ़ गया। माही ने गुस्से से पैर पटके और कहा, देखा माँ कितना एटीट्यूड है इसमें, कुछ बोलना भी नहीं, बस मुंह बनाकर चले गए। माही तुनक कर अपने कमरे की ओर चली गई। रजनी जी वहीं हाल में बैठ गई और विक्रम की बेइज्जती जारी रखी। शर्म आती है मुझे इस दामाद को दामाद कहने में। शर्मा जी का दामाद देखो कितनी बड़ी कंपनी में है, भाई साहब का दामाद देखो बैंक में मैनेजर है, और मेरा दामाद नौकर कहने में भी ज्यादा मजा आता है, दामाद कहने में तो बेइज्जती महसूस होती है। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, और वहीं विक्रम किचन में खड़ा अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। किचन में खड़ा विक्रम चुपचाप नाश्ता बना रहा था। बाहर रजनी जी की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसने उन्हें अनसुना करने की आदत बना ली थी। हाथों से पराठे सेकते हुए और दाल का तड़का लगाते हुए उसके मन में कई बार डगमगा गया, मगर हमेशा की तरह वह शांत रहा।
थोड़ी देर बाद सोनिया अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई। वह हल्के नीले रंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके हाथ में महंगा लैपटॉप, बैग और मोबाइल था। बाल सलीके से खुले हुए थे और चेहरे पर हल्का मेकअप उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। विक्रम ने तुरंत प्लेट में नाश्ता सजाकर टेबल पर रखा और कहा, सोनिया तुम्हारा नाश्ता तैयार है, साथ ही लंच भी पैक कर दिया है, फ्रूट्स और सैलेड भी रखा है जैसे तुमने कहा था। सोनिया ने नजर उठाकर उसकी ओर देखा तक नहीं। वह मोबाइल से मैसेज टाइप कर रही थी। टेबल पर बैठी और बिना कुछ कहे नाश्ता करने लग गई। उसे लंच बॉक्स देते हुए कहा, ऑफिस में देर तक मत काम करना, बहुत काम का प्रेशर रहता है तुम्हारा, थक जाओगे, बीच बीच में आराम कर लिया करो। सोनिया ने बस हल्की सी हूं की आवाज निकाली, जैसे उसने सुना तो, मगर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। विक्रम चुपचाप खड़ा उसे देखते रहा। उसके मन में हजारों ख्वाहिशें थी कि सोनिया उससे 2 पल बातें करे, मुस्कुरा कर देखे या कम से कम थैंक यू ही कह दे, लेकिन पिछले 2 साल की तरह आज भी वही खामोशी थी। कुछ देर बाद सोनिया ने नाश्ता खत्म किया, टिफिन उठाया और बैग कंधे पर डालते हुए बोली, मैं निकल रही हूँ। विक्रम ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, ख्याल रखना। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी और सोनिया चली गई। क्या विक्रम की असली सच्चाई घर वालों के सामने आएगी? जब सोनिया को अपने पति का राज पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? गर्व या गुस्सा? क्या रजनी जी और माही को अपने तानों पर पछतावा होगा या फिर वे और भी ज्यादा जलील करने की कोशिश करेंगी? क्या कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां पूरा परिवार विक्रम पर निर्भर हो जाएगा और वही सबकी मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनिया का अगला एपिसोड।